बारिश वाला ओ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो व्लॉग है ये है 4 फरवरी का। तो मॉर्निंग का टाइम है, चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ। भाभी झाड़ू निकालेंगे पूरे घर की, फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और संडे था 4 तारीख को, तो बस अपने अपने कामों में लग गए हैं। संडे हो या कुछ भी हो, हमें तो काम करने ही होते हैं ना। लेडीज़ को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। ये कल बहुत रात में आए थे, मतलब 12:30-1 बज रहा था जब ये वापस आए थे बाहर से। तो हम लोगों को सोने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम लोग फिर मॉर्निंग में भी आराम से उठे, क्योंकि अमृता की भी स्कूल की छुट्टी थी, तो फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं था, तो हम लोग फिर आराम से उठे थे। और उठने के बाद चाय पानी पीने के बाद मौसम एकदम से मतलब ठंडा होने लग गया है अभी तो, क्योंकि अभी शादियां भी बहुत है इस टाइम में। और मौसम अचानक से ही, मतलब बीच में भी थोड़ा सा गर्मी हो गई थी और फिर से ठंडक हो गई है। बारिश भी हो रही है आसपास में बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी। मेरे बेडरूम को इग्नोर करना, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश करने के लिए रखे हैं। बेडशीट वगैरह चेंज की है, और जितनी भी छोटे वाले जो क्लोथ्स है ना, उनके भी मैंने कवर निकाले हुए हैं। बाकी की मैं निकालूंगी अभी। तो बस अभी मैं पोछा लगा दे रही हूँ अच्छे से, और पूरे कमरे को सेट मैं अच्छे से बाद में करूँगी, जब मतलब फ्री हो जाऊँगी। और अभी तो इस टाइम पर इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी मुझे, और मॉर्निंग आ गया था किसी का फ़ोन। तो अभी बताऊँगी किसका फ़ोन आया था। तो बस यहाँ पे इनके भी कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा निकले, क्योंकि बैग में लेके आए थे और पहन के भी गए थे। सर्दियों में कपड़े तो आपको पता है, कोई सफ़र में जाते हैं तो बहुत कपड़े निकलते हैं वॉश करने के लिए। और फिर मैंने बेडशीट सब निकाली दी थी। जब मशीन लगाती हूँ ना, तो सारे कपड़े ही धुलती हूँ फिर मैं। और बस यही सब कर रही हूँ अभी। पहले पूरे घर का मैं लगा रही हूँ पोछा। तो साथ ही साथ मेरे यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे हैं, और मैं धुलती जा रही हूँ। भाभी पानी में से निकालती जा रही हैं, और 1-2 बार उन्होंने निकाले थे, फिर बाकी के फिर मैंने निकाले थे। क्योंकि फिर खाना में भी लेट हो जाता है। अगर हम दोनों ही एक काम में लग जाते हैं ना, तो फिर और भी चीज़ों के लिए लेट हो जाते हैं। तो हम एक एक काम पकड़ लेते हैं। थोड़ी सी हेल्प उन्होंने पहले कपड़ों में करवा दी थी, उसके बाद में फिर वो अपना नहा धो के जाएंगी किचन में, खाने वगैरह की देखेंगी, और मैं अपने कपड़ों में रहूँगी। तो कपड़े जब भी मैं वॉश करती हूँ तो मुझे 2-2.5 घंटा लग ही जाता है। बीच बीच में लाइट भी चली जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो मशीन रह जाती है। हर्ष भी मेरे पीछे पीछे आ गया, और मैं सारे कपड़े फैला रही हूँ। पता है क्या हुआ था? मैंने एक बार कपड़े फैला दिए, फिर बारिश आ गई, फिर मैंने सारे कपड़े उठाए, मैं नीचे लेके गई, फिर मैंने स्टैंड पे फैला दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि धूप नहीं निकलेगी। और थोड़ी देर के बाद धूप आ गई। तो मतलब इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना, मेरे को इतने ज़्यादा चक्कर लगे ऊपर नीचे होने में। तो फिर मैं ऊपर फाइनली फैलाया, मैंने कपड़ों को अच्छे से सुखाया, क्योंकि मशीन में मैंने ड्राई तो कर ली थी। थोड़ा सा उनको धूप लग जाती है ना, तो सही रहता है। और धूप तो आ रही थी और जा रही थी, ऐसा ही कर रही थी। तो देखो कितने सारे कपड़े मैंने वॉश किए हैं। कुछ मैं ले गई हूँ, कुछ अभी रह रहे हैं नीचे, उनको भी लेके आऊँगी। 1 hour later. फाइनली 1:30-2 बज रहा था जब मैं अपना लंच कर रही हूँ। भाभी ने खाना बना लिया था, तो बस यहाँ पे मैंने हेयर वॉश भी किया है, लंच किया मैंने। उसके बाद में अपने हेयर्स को मैं सुखाऊंगी, क्योंकि यार इतने ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना, और फिर मेरे सर में भी दर्द होता है, और मुझे मतलब कहीं जाना भी है, तो उसके कारण मुझे जल्दी से अपने बालों को सुखाना पड़ा। तो मैंने आज ड्रायर का यूज़ किया है। मैं बहुत कम करती हूँ, सर्दियों में भी इतना ज़्यादा नहीं करती। जब धूप निकल आती है तो धूप में चली जाती हूँ मैं। तो अभी मैं ड्रायर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर धूप नहीं है, हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। तो बस अभी हुई हूँ मैं तैयार, और 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा था। ये काम करते करते कब शाम हो गई पता भी नहीं चला। मैंने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया, और कोई आ गए थे तो फिर बीच में फिर मैंने चाय पानी भी किया। वो मैंने शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं किचन में चली गई थी, फिर मुझे टाइम नहीं मिला। 12:30 बजे के टाइम ये आए हैं, और आज मैं जा रही हूँ। मुझे भी बात करनी है यार ब्लॉग में लोगों से। अच्छा, क्या बात करनी है? कुछ बातें करनी है। तुम वापस आ जाओ फिर करेंगे। ठीक है, ठीक है।
पति देव को कुछ बात करनी है आपसे, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हैं। अभी क्या है, अभी मैं जा रही हूँ ना इसलिए, और अभी कुछ और मैंने सोचा, इसलिए मैं इस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बातें। चलो मैं जाके आती हूँ फिर, ठीक है। जब आओगी ना तुम फिर लाइव। तो मुझे थ्रेडिंग करवानी थी, मैं ट्रिमर से कर लेती हूँ, तो बहुत ही कम करवाने के लिए आती हूँ मैं पार्लर पे। तो लेकिन आज मुझे करवानी थी, बहुत दिन हो गए थे, तो फाइनली मैंने करवा ली है। उसके बाद मैं पहुँचूँगी मौसी के घर। गाइस, तो मैं आ गई हूँ मौसी के घर, और मेरे साथ एक और मौसी हैं, मेरी मौसी की जेठानी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज मौसी नहीं है घर पे, ना ही नानू बाबू है, बहुत सूना सूना सा लग रहा है। तो मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मौसी गई हैं कहीं बाहर, तो मैं मौसी के घर आई हूँ। और टीवी ऑन कर दी है, टीवी देखेंगे। मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय सबसे पहले, तो चाय बना के पीती हूँ मैं। तो जी हाँ, सुबह ही मेरे पास मौसी का फ़ोन आया कि वो बाहर निकल रही हैं। मौसी मौसाजी दोनों ही, पहले मौसाजी नहीं जा रही थी, मौसी ही जा रही थी ट्रेन से, लेकिन ट्रेन आजकल लेट चल रही है, तो फिर मौसाजी को भी जाना पड़ा। तो फिर मौसी का फ़ोन आया मेरे पास कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो फिर मैं उनके घर आ गई हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मैं हूँ, मेरी मौसी की बड़ी वाली जेठानी है, वो भी आई हुई हैं, मेरी भी मौसी लगती हैं वो, तो वो भी हैं मेरे साथ में, हम दोनों ही हैं यहाँ पे। और मैं बना रही हूँ चाय दोनों के लिए। तो मौसी थोड़ा सा कम मीठी चाय पीती हैं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी अपनी मेरी जो जेठानी जी हैं, उनको मैं कैमरे में नहीं लूँगी, बहुत ही कम लिया करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें आप लोग करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और इसलिए मैंने सोचा है कि उनको मैं कैमरे में लेना कम कर दूँगी, कम लिया करूँगी, कभी कभी लिया करूँगी उनको। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, बहुत लोग हैं उनके लिए भी कमेंट करते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मौसी ने कर दी दिया बत्ती, और मैं यहाँ पे चाय छान रही हूँ दोनों के लिए। अच्छा, पानी में डालो तो रंगा रोनी में। अच्छा, मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बारिश लगी है बाहर बहुत तेज़, और हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, साथ में मूवी एंजॉय कर रहे हैं। हमने पुरानी मूवी एंजॉय की, इतना मज़ा आया ना, बहुत दिनों के बाद मैंने मूवी देखी। मुझे टीवी देखने का ज़्यादा शौक है नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है, बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है मुझे, तो यहाँ पे हमने फिर मूवी देख करके अपना टाइम पास किया। मौसी से बहुत सारी मैंने बातें भी की। बारिश आई, और पता मैंने थ्रेडिंग करवाई है, बारिश आ रही है। सुबह से मौसम था आज बारिश वाला। ओ, बिल्ली बैठी है यहाँ पे, मैं डर गई। बिल्ली बैठी थी, बिल्ली कौन गई? देखो और ठंड पड़ेगी। ये है मेरा खाना, मटर पनीर। मैंने ज़ीरा राइस बना लिया, थोड़ा सा राइस रखा था, उसको ज़ीरा राइस। ये शायद मिक्स सब्जी है, रोटी है। मौसी अपन दूसरी मूवी देख रहे हैं। मौसी खाना नहीं खाई। मौसी खाना खाओगी? तो मौसी बहुत जल्दी खाना खा लेती हैं, वो अपने घर से खाना खा के आए हैं, मतलब 5 बजे के समथिंग खा लेती हैं शाम को वो, और मैं तो लेट खाती हूँ, मैं 9 साढ़े 9 बजे के टाइम खाना खा रही थी, आपको टाइम भी दिखाया था। तो बस यहाँ पे मैं अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ, साथ में मूवी भी देख रहे हैं हम और बातें कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग अभी यहाँ पे हैं, और कब तक हैं वो मैं आपको लास्ट व्लॉग में बताऊँगी, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। डिनर वगैरह करने के बाद अभी हम यहाँ पे बैठ गए हैं, और जो छोटे मोटे से काम थे किचन के, बर्तन साफ़ कर आई हूँ मैं, क्योंकि थोड़े से ही थे, मैंने खाना खाया था, चाय पी थी, वही वाले बस। गाइस, तो अभी 7 बज रहे हैं,
आज मंडे है और कल रात को भी बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश हो रही है। आज इस व्लॉग का मैं आज एंड कर दूँगी, कल से चल रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हाँ क्या होगा, शादियाँ बहुत है पता है, आज की भी कल की भी शादियाँ हैं यार। जिनकी शादियाँ हैं उनका तो पूरा ही हाल हो जाएगा। सर्दी लग रही है भाई, सर्दी लग रही है। मैं सो के उठ गई थी, नीचे गई, चार बूंद गिर गई मेरे ऊपर ठंड। उठने के बाद मैं नीचे गई, शटर खोल के आई और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी, ब्रश वगैरह किया। और जब तक चाय मेरी बन रही है, चाय पीने के बाद में आ गए थे दूध वाले भैया दूध देने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे दूध भी ले लिया है और दूध लेने के बाद ये जा रहे हैं भैया दूध दे करके। और इसके बाद फिर हम लोग बस ऐसी बातें करेंगे थोड़ा सा, फिर मैं उठूँगी, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। मटर रखी हुई थी, मैंने सोचा कि टाइम पास नहीं हो रहा, चलो मटर को छील करके रख देते हैं, कुछ ना कुछ बनाने के काम में आ ही जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं मटर के दाने निकाल रही हूँ और इस टाइम पे मौसी गई हैं नहाने के लिए, तो वो नहा करके पूजा कर लेंगी और मैं करूँगी खाने वाला काम। और अभी झाड़ू पोछा वगैरह की मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि आंटी आती हैं तो वो अभी आएंगी थोड़ी देर के बाद। तब तक मैं यहाँ पर बेड को ठीक कर देती हूँ। हम लोग सो करके उठ चुके हैं, वो तो हम बहुत जल्दी उठ गई थी, मौसी तो बहुत ही जल्दी उठ जाती हैं, तो वो तो उठ करके लेट बैठ गई थी। बट मैं थोड़ी देर के लिए और सोई थी क्योंकि मैं लेट सोई थी रात को, मुझे जल्दी नींद ही नहीं आती, मुझे बहुत लेट नींद आती है। मैं लेट सोई, फिर मैं थोड़ी देर मतलब फिर भी मैं जल्दी उठ गई थी। 7 बजे मौसी ने मुझे उठा दिया था। फिर मैं नीचे गई क्योंकि दूध वाले भैया को आना था ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे अभी मैं पूरा बेड ठीक कर देती हूँ, रूम को थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, फिर आंटी आएंगी तो सीधा वो झाड़ू पोछा निकाल देंगी। A few moments later. तो मौसी ने नहा लिया है, मैं भी नहा के आ गई हूँ। और नहाने से पहले मैं आलू को बॉईल करके रख के गई थी, पील भी कर गई थी। तो मैंने मौसी से पूछा मौसी क्या बनाए, हम दोनों ही हैं। तो मौसी बोले कि नाश्ते में आलू को पराठे बना लेते हैं। तो बस मैं तैयारी करके गई थी थोड़ी बहुत और बाकी की मैं अभी करूँगी। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे नाश्ते में। तो आलू के साथ में मैंने थोड़ी सी मटर भी रख दी है बॉईल होने के लिए, तो मटर भी डाल दूँगी मैं क्योंकि आलू मटर के पराठे मुझे अच्छे लगते हैं। शायद विंटर में मैंने अभी बनाए नहीं है, मुझे मटर डाल के भी बहुत अच्छे लगते हैं। मटर भी बहुत मीठी वाली है। तो पहले मैं नमक डाल के यहाँ पे आटा लगा के रख देती हूँ, वो सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर आलू का मसाला तैयार करूँगी, जिसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और मैं हरी मिर्ची डालूंगी, हरा धनिया डालूंगी और मटर और आलू, बस। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बाकी का सामान मुझे मिल नहीं रहा था, ना ही मुझे गरम मसाला मिला, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मेरे को सादा से ही पराठे बनाने थे, तो मैं भी वो बना के तैयार करूँगी। और सामने आप देख सकते हैं मैंने मौसी की गाउन पहन ली है। मैं अपने कपड़े ज़्यादा लेके नहीं आती हूँ यहाँ पे क्योंकि मौसी के गाउन वगैरह मैं पहन लेती हूँ ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैं ये जो मैंने गाउन पहन रखा है ना, ये वूलन वाला है, तो इसमें सर्दी नहीं लगती है। बट इसकी ना जिप ख़राब हो रही थी, तो मैंने क्या किया, जो साड़ी की ब्रॉच होती है ना और जो हम प्लेट्स में लगाते हैं, उसको मैंने ऐसे सामने लगा लिया। यार देखने में भी अच्छा लग रहा है ना, ये आइडिया अच्छा है वैसे। और यहाँ पे आंटी भी आ गई हैं, लाली आंटी, तो वो कर रही झाड़ू पोछा। और जो नीचे साफ़ सफाई करती हैं वो, उनसे थोड़े से कपड़े धुलवाने थे, नानू बाबू के कपड़े रखे हुए थे, तो वो कपड़े धुल रही हैं। पूजा हो गई। तो बस दोनों ही चले गए हैं अपना अपना काम करके और मैं यहाँ पे भी बना रही हूँ पराठे। तो मैं मौसी को खिला दूँगी, फिर मौसी मुझे खिलाएंगी गर्मा गर्म। वो नहीं मान रही थी, मैंने बहुत मना किया क्योंकि इनकी थोड़ी सी एज भी ज़्यादा है और मैंने सोचा कि चलो मैं बना लूँगी, फालतू परेशान होंगी वो। लेकिन वो मानी नहीं, तो उन्होंने बोला तुम भी गरम गरम खा लो, तो फिर उन्होंने फिर मेरे को खिलाए। तो यहाँ पे देखो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और आप लोग बनाते हो कि आलू मटर के पराठे? अच्छे लगते हैं यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आलू मटर के समोसे पराठे अच्छे लगते हैं।
तो बस यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ और चटनी और अचार के साथ हम इंजॉय करेंगे। दोस्तों इस व्लॉग को एंड करेंगे। अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, टाइम बहुत कम बचा है, मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली हूँ। तो इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट सेक्शन में आपको जय श्री राम लिखना है गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।